हेलो। क्लास 6 के पूर्ण संख्या प्रश्नावली 2D भारती भवन का है। तो इसको बनाने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष। तो जो भाग की क्रिया हम करते हैं 2 से जैसे 4 में, तो क्या होता है, ये हमारा ये भाज्य हो गया, भाजक। तो यहाँ पे जो आएगा वो भागफल, और यहाँ जो आएगा वो हमारा शेष होता है। ठीक, तो चलिए इस पर हम देख चल लेते हैं। क्या कर रहा है, भाग के लिए निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा तो दिख जाएगा। तो चलिए इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है इसमें 1 नंबर का, एक भाज्य बराबर डैश गुना भागफल प्लस डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाजक, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा शेष। दूसरा नंबर डैश बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। थर्ड नंबर है भाज्य बराबर भाजक गुना डैश जोड़ शेष। तो क्या होगा, भागफल। 4 नंबर में क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ डैश डैश। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शेष। 5 नंबर क्या कह रहा है कि यदि शेष शून्य हो तो भाजक गुना भागफल बराबर क्या हो जाएगा, शेष शून्य हो तो भाजक गुना भागफल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, भाज्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर शेष शून्य हो तो भाजक गुना भागफल जो है किसके, भाज्य के बराबर हो जाएगा। 6 नंबर यदि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, तो शेष क्या होगा, यहाँ पर हमारा शेष जो है वो शून्य हो जाएगा। 7 नंबर 0 भागा 5 क्या हो जाएगा, 0 में किसी संख्या से भाग करने पर रिजल्ट जो है वो 0 ही होता है। 0 भागा 10 बराबर 0। 9 नंबर 10 भागा 1, किसी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या हमें प्राप्त होती है। ठीक, 1000 भागा 1 बराबर 1000। 1 भागा 1 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? आगे भी देख लेते हैं। चलिए 12 नंबर डैश भागा 5 बराबर 1, किस संख्या में हम 5 से भाग दे कि वो 1 आ जाए। तो खुद 5 में 13 क्या है, किस संख्या में हम 17 से भाग दे कि वो 0 हो जाए। तो इसलिए 0 में आप 17 से भाग देंगे तो हमें रिजल्ट 0 ही प्राप्त होगा। 14 नंबर 25 भागा डैश बराबर 1, 25 में किस संख्या से हम भाग दे कि 1 हो जाए। तो 25 में हम 25 से ही भाग देंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो 1 आ जाएगा। 15 नंबर 127 भागा डैश बराबर 127, तो किसी संख्या में किस संख्या से हम भाग दें कि वो खुद वही संख्या रह जाए। तो एक ही है, वो है 1। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए एक बार। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ दिया हुआ है भागफल और शेष क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। ठीक, क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 77,525 भागा 25, इसमें भागफल क्या होगा और शेष क्या होगा।
तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट 25 भागा 77,525, तो 25 दो बार में जाएगा, 50 7 27, ओह 3 बार में जा सकता था, 75 सॉरी 75 जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 एक बार में 25, ठीक। अब ये 2 0 बार में 2, फिर 5 25, ठीक। तो हमारा क्या आया यहाँ पर, भागफल पूछा था, तो ये हमारा भागफल हो गया, और शेष क्या आ गया, शेष 0 हो जाएगा, ठीक। दूसरा नंबर है 96,960, 16 सत्ते 16 छक 96, फिर 9 उतरा 0 बार में 9, फिर 6 उतरा, 16 छक 96 0 0, ठीक। तो कितना आया यहाँ पर, ये हमारा हो गया भागफल, और शेष कितना रह गया 0, ठीक। अब थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर में क्या है कि 6 भागा 78,969, ठीक है। 6 भागा 78,969, तो एक बार में 6 त्रिका 18 9, एक बार में 6 3 36, 6 बार में 36, फिर 9 एक बार में 6 3, तो हमारा यहाँ पर भागफल क्या हो जाएगा, 1 3 1 6 1, और शेष क्या हो जाएगा 3, ठीक है। शेष हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, 7 भागा 1 2 3 4 5 3, तो 7 दूनी 14, एक बार में 7 होगा, तो यहाँ से 3 2 5 और 3 7 8 56, 7 7 49, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर ये 4 7 6 42, 2 4 के बाद 5 है, 7 त्रिका 21 4, और यहाँ से 3 7 6 42, तो भागफल 1 7 6 3 6, और शेष 1 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर भाग के नियम अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष की सहायता से पता लगाइए कि निम्नांकित सारणी में कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। ये सारणी दी हुई है, यहाँ पर पता लगाना है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष की सहायता से, तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई और ये एडिशन शेष का इसके इक्विवेलेंट लाना है। तो चलिए देख लेते हैं। 3 नंबर, ठीक, 3 का फर्स्ट, तो भाज्य बराबर क्या है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक हमें दिया हुआ है 12 गुने 8 जोड़ 4, तो 12 96 और 4 बराबर 100, तो ये क्या है हमारा सही है। दूसरा जो है इसमें क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। भाज्य बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 13 गुने 7 जोड़ 8, तो 13 सत्ते 91 जोड़ 8 यानी कि 99, ये भी हमारा सही है। थर्ड भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, तो यहाँ पर हमें भाजक क्या है 25 गुने 8 जोड़ 21, तो 25 8 200
जोड़ 21, तो 221। और जबकि भाज्य क्या है, ये नॉट इक्वल टू भाज्य हमारा 220 ही दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 4 नंबर, भाज्य बराबर 16 गुना 9 जोड़ 5। 16 नवा 144 जोड़ 5, तो 149। ये भी हमारा नॉट इक्वल टू भाज्य है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 4 नंबर, कि नीचे दी गई सारणी में तारांकित चिन्ह जहां स्टार मार्क लगा हुआ है को उपयुक्त स्थानों से भरिए जिससे कि प्रत्येक कथन सत्य हो जाए। ठीक है, ये प्रश्न है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है 4 नंबर 4 का 1। ठीक है, तो पहला है इसमें भाज्य दिया हुआ है हमें कितना 365, और भाजक ज्ञात है 10, भागफल और शेष नहीं पता है। ठीक है, तो भागफल और शेष हमें निकालना होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 भागा 365। ठीक है, तो 3 30 6 60 5। तो यहाँ से हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ, 36 और शेष 5। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्या है इसमें हमें भाज्य निकालना है, और भाजक भागफल और शेष दिया हुआ है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक क्या दिया हुआ है हमें, 25 गुने 8 जोड़ 2, 25 8 है 200, यानी कि 202 हुआ हमारा भाज्य। ठीक, 3rd नंबर क्या है, भाज्य दिया हुआ, भाजक दिया हुआ, भागफल दिया हुआ, शेष पता करना है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य हमें क्या दिया हुआ है 295, भाजक 17, भागफल 17 और शेष नहीं पता है। तो शेष बराबर क्या हो जाएगा, 295 माइनस 17 गुने 17। ठीक, तो ये हो गया हमारा 17 का स्क्वायर इतना हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 90 यानी 6। ठीक, तो शेष कितना आ गया हमारा 6 आ गया। आगे 4 नंबर देख लेते हैं क्या है इसमें, हमें भाज्य दिया हुआ है, भाजक नहीं पता है, भागफल और शेष पता है। तो फॉर्मूला ही जानते ही हैं आप, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य कितना है 325, भाजक नहीं पता है, भागफल 10 और शेष 5। तो यहाँ हो जाएगा 325, ये 5 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये 10 गुना हो जाएगा हमारा भाजक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 325 में से 5 चला गया तो 320, और इस 10 को हम यहाँ भेज दिए, गुना में था तो इधर आया तो भागा में आ गया। ठीक, 0 से 0 यानी कि भाजक हमारा कितना आ गया 32। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 5 नंबर, भागफल कितना है 702 है, शेष 24 और भाजक दोनों के जोड़ से 7 अधिक है, तो विभाज्य क्या होगा। ठीक, देख लीजिए प्रश्न है, भागफल कितना है 702 है, शेष 24 और भाजक दोनों के जोड़ से 7 अधिक है, तो विभाज्य क्या होगा। देख लेते हैं इसको हम। 5 नंबर भागफल हमें कितना ज्ञात है
702, शेष 24। ठीक, और भाजक क्या है, दोनों के जोड़ से 7 अधिक है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। 4 2 6 और 2 7, 726 और प्लस 7, 7 अधिक है तो हो जाएगा 612 के 3 हासिल 1 2 1 3 733। तो विभाज्य क्या होगा? तो भाज्य आप फॉर्मूला जानते ही हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक, तो भाजक कितना हमारा आया 733, भागफल 702 और शेष कितना है 24 है। ठीक, तो इन दोनों का हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम कितना होगा प्रोडक्ट इसका 5,14,566 गुना कर लीजिएगा, जोड़ 24, 6 4 10 0, 6 2 8 1 9 5 4 1 5। तो वो विभाजक क्या हो जाएगा, यानी भाज्य हमारा इतना आ गया। ठीक है, 6 नंबर। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न देख लीजिए 6 नंबर। भाग की क्रिया में कुछ अंक छोड़ दिए गए हैं, निम्नांकित रिक्त स्थानों को उचित अंकों से भरिए। ठीक है, ये भाग है, इसमें कुछ जगह छोड़ दिए गए हैं, इनको सही अंकों से भरना है। ठीक, तो हमें न भाजक पता है न ही भाज्य पता है, और भागफल भी जो है आधा अधूरा पता है। यहाँ पर 2 अंक दिए हुए हैं डैश, यहाँ पर 3 अंक है और यहाँ पर इन्होंने 52 लिखा हुआ है, और इनका जो है वो 13 होगा। फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ संख्या दी हुई है और फिर ये 3 अंक होंगे और शेष कुछ नहीं होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो बताइए कि किस संख्या से हम 2 घटाएं कि 3 आ जाए। तो यहाँ पर जो है 3 2 5, 5 यहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर संख्या से 5 घटाने पर 1 आ जाए तो 6 लिखा जा सकता है। ठीक, 65 हो सकता है। ठीक है, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1। अब 52, किसी 2 अंक की संख्या 52 लाना, मतलब 6 दूना 12, 2 26, 26 से अगर इसको रखते हैं 26 दूनी 52, 13 हो गया। अब यहाँ पर क्या संख्या दें जो पूरा पूरी कट जाए। ठीक, तो 5 से करते हैं तो 6 पंचे 30, 0 हासिल 3 और 5 दूना 10, 3 13। ठीक है, 3 5 बार में, तो यहाँ ये 0 आया। ठीक, तो 5 बार में कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 5 दूना 10, 3 13। ठीक है, तो ये क्या है हमारा यहाँ पर हमारा जो है भाजक क्या था, भाजक हमारा यहाँ पर 26 था, भाज्य कितना था 650 और भागफल 25, शेष ये हो गया। अब अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर कि नीचे लिखे भाग के प्रश्न में तारक चिन्हों द्वारा सूचित किए गए स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, खाली जगह ठीक एज इट इज पहले जैसा है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक, 7 नंबर क्या है, 2 अंक हैं और ये हमारा भाजक, और भाज्य जो है 1 2 3 4 5 अंकों का भाजक है, और भागफल जो है वो 3 अंकों का है। पहले में क्या किया है इन्होंने 144 और इसका रिमाइंडर जो है यहाँ 8 आया हुआ है।
ये दोनों कट गए हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ किया, फिर यहाँ पर डैश, और यहाँ पर जो भी आया संख्या वो तीनों कटकर शेष हमारा कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा जूम कर लीजिए और उसकी क्वालिटी वीडियो की आप बढ़ा लेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक, तो कौन सी संख्या होगी 2 अंकों की जो 2 बार में 144 हो जाएगी? तो 72 अगर हम लिखते हैं तो 72 दूना 144, और किसी संख्या में से 4 घटाने पर 8 आ जाए तो क्या होगा? यहाँ अगर 2 होता है तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ 2 हो गया। ठीक, और यहाँ पर जो संख्या होगी वो 5 होगी, तभी एक हासिल देगा, तो ये 4 4 4 कट गया 5। ठीक, और यहाँ पर 152। ठीक है, समझ रहे हैं आप? 2 बार में हो गया। यहाँ 8 है। अब यहाँ पर क्या आए कि जो भी डालते हैं हम, तो वो यहाँ पर थोड़ा हमें जो है हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 1 डाल देते हैं, ठीक, तो ये 81 हुआ, तो एक बार में ये 72 घट जाएगा, तो 81 में से 72 गया तो 9 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये कट गया। ठीक, तो 9 हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर इसको वो भी चाहिए ना, 1 डालेंगे तब तो ये 9 हो जाएगा, हमें 2 अंक में चाहिए ना, तो 2 डालते हैं तो 10 हो जाएगा। 2 डालें यहाँ पर 82, तो यहाँ पर 72 होगा एक बार में, तो यहाँ पर 10 हुआ, तो 10 और क्या यहाँ पर हम संख्या और दें 10 के फॉर्म में कि वो 72, तो 72 दूना हो जाएगा हमारा 152। तो ये तो हो नहीं रहा है, इसलिए 2 भी नहीं होगा। 3 डालकर देखेंगे तो 11 होगा, वो भी नहीं होगा, क्योंकि 72 दूने जो है हमें 152 ही लाना है, भले 144। तो 144 के लिए यहाँ पर 4 आना चाहिए, यहाँ भी 4 आना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो 1 आने के लिए तो ये 7 तो यहाँ पर होगा ही होगा, और यहाँ पर इन दोनों का जो है वो हमें 4 चाहिए। यहाँ भी 4 फिक्स हो गया, क्योंकि ये 4 ही यहाँ आएगा। 2 यहाँ दिया हुआ है, तो 72 दूना 144 ही आना है, तो ये तो फिक्स हो गया, यहाँ भी 4 होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि हम क्या किस संख्या को डालें, यहाँ पर प्लेस करें कि उसमें से घटाने पर हमें 4 आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप 72 ही आएगा, एक बार में अगर देते हैं तो ये तो 72 ही आएगा, तो यहाँ पर हमें 6 देना होगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ 144, फिर 2 बार में 144। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ आपकी जो है भाज्य भाजक भागफल पर कितनी पकड़ बनी हुई है। कहीं इसमें कोई डाउट हो, समझने में कोई परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, इस पर क्लास 6 और 8 की मैथ की वीडियोज आते रहते हैं। थैंक यू।